सावन मास की शुरुआत हो गई है। सावन मास भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव भक्त गंगा जल से जलाभिषेक कर उनकी आराधना करते हैं और प्रार्थना कर आशीर्वाद मांगते हैं। बरेली के बाबा अलकनाथ मंदिर में शिव भक्त और कांवड़िए सावन के सोमवार को कचला और हरिद्वार से गंगा जल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। नाथ नगरी के नाम से पहचान रखने वाला बरेली जिले का सबसे प्राचीन शिव मंदिर बाबा अलकनाथ का इतिहास सबसे पुराना है। 6500 साल पहले यह स्थल वन क्षेत्र के रूप में था। लगभग 1000 साल पहले नागा अखाड़ा के साधु बाबा अलखियानाथ ने यहाँ बट वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी। उस दौरान बाबा अलखियानाथ को स्वप्न हुआ कि यहाँ भगवान शिव बट वृक्ष के नीचे मौजूद है। तब उन्होंने खोद कर देखा जिसमें साक्षात शिव स्वरूप शिवलिंग बट वृक्ष के नीचे प्रकट हुए। तब से इस स्थान का नाम अलकनाथ पड़ गया। मुगल शासन के दौरान जब मुगलों का साम्राज्य स्थापित था, मंदिरों का विध्वंस किया जा रहा था। तब बड़ी संख्या में साधु संतों और आम जनमानस ने यहाँ शरण ली। उस मुगल शासक ने यहाँ आक्रमण करना चाहा, लेकिन वह मंदिर स्थल में प्रवेश नहीं कर सके, जिसके बाद इसकी मान्यता बढ़ती चली गई और आज यह मंदिर बाबा अलकनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। बरेली के चारों दिशाओं में नाथ मंदिर मौजूद है, जिसमें बाबा अलकनाथ, त्रिवटीनाथ, तपेश्वरनाथ, मणिनाथ और मनखंडी नाम से जाने जाते हैं। वहीं भक्तों का मानना है यहाँ भगवान शिव की आराधना करने से सभी मुराद पूरी हो जाती है। वहीं नागा साधु अखाड़ा के महंत कालूगिरी राज ने बताया, इसका इतिहास 1000 साल पुराना है। यहाँ दूर दूर से भक्त आते हैं, भगवान शिव के दर्शन करते हैं। वहीं सावन में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की गई हैं। आज से कई हजार साल पहले यहाँ पर एक नागा बाबा आए थे जिनका नाम था अलखिया। उन्होंने यहाँ पर आके इस वट वृक्ष के नीचे तपस्या की थी और उनको स्वप्न में ये आदेश हुआ कि यहाँ पर शिव जी की स्थापना है, यहाँ पर शिवलिंग है। तब उन्होंने जब यहाँ पे खुदाई की तो यहाँ पे शिवलिंग प्राप्त हुआ। तभी से उन अलखिया बाबा के नाम से ये अलकनाथ बहुत मशहूर है और इसकी बहुत मानता है। यहाँ पे आने वालों की जो है मनोकामना पूरी होती है। और इसके साथ एक जो कहानी है वो ये भी है कि मुग़ल काल में जब मुग़लों का आक्रमण हुआ था तब यहाँ पर लोगों ने आके शरण ली थी और वो मुग़ल काल के जो मुग़लिया शासक थे वो यहाँ पे उनका बाल भी बाका नहीं कर पाए, तब से इसकी मान्यता और ज़्यादा बढ़ गई। और ये किसी ज़माने में ये पूरा क्षेत्र जो था पूरा जंगल था और वहाँ पर आके जब ये बाबा ने यहाँ पे इसकी स्थापना की तो लोगों को, बहुत बरेली के लोगों को बड़ा अच्छा लगा और लोगों की मान्यताएं पूरी होती है। इसी मान्यता के कारण अब हर सोमवार को यहाँ पर खूब मेले लगते हैं और यहाँ पर जो है लोग अपनी मान्यता पूरी करने के लिए पूरे श्रद्धा से यहाँ पर आते हैं। सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। मैं बचपन से आ रहा हूँ, मेरे दादा परदादा सब यहीं आते थे और जो वृक्ष के नीचे भगवान प्रकट हुए हैं, यहाँ वृक्ष की जड़ में है और सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। मेरा अनुप सिंह नाम है, अनुप सिंह एडवोकेट हूँ। मैं बचपन से आ रहा हूँ यहाँ पे। क्या विशेषता है? ये सिद्ध मंदिर है, यहाँ की मनोकामना पूरी होती है। जो भी आप इच्छा लाएंगे वो आपकी पूरी होगी। यहाँ से बचपन से आ रहे हैं हम लोग के पिताजी वगैरह भी सभी बचपन से आ रहे थे। हम लोग भी आ रहे हैं बचपन से। ये लगभग 8-9 साल से पुराना, 1000 से पुराना होगा, 1000 साल पुराना है। आज शंकर जी की पूजा चल रही है धूमधाम से बाबा अलकनाथ में। हाँ प्रभु, सोमवार को तो बहुत भीड़ होती है सर। आज शुक्रवार है, हैं आज पहला दिन है सावन का, इसीलिए बाबा अलकनाथ हैं। ये नाथों के नाथ बाबा अलकनाथ, नाथ नगरी है आपकी। यहाँ पर बहुत मानते हैं विश्वनाथ बाबा का। अक्षय वट भगवान है यहाँ पर। भगवान भोलेनाथ की बहुत पूजा चलती है यहाँ पर। नियम संयम से भगवान की पूजा करते हैं लोग। भक्त लोगों को आशीर्वाद मिलता है भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का, गणेश भगवान का, स्वामी कार्तिकेय भगवान, नंदी बाबा का, शिव शक्ति का आशीर्वाद मिलता है सर। इसीलिए आज पहला दिन है सावन का, शुक्रवार है। भगवान की दया से हम लोग लगे जी जान से। सोमवार को बहुत भीड़ होगी सर यहाँ पर आपकी दया से। विशेषता यहाँ पर की ये है, बाबा अलकनाथ हैं, नाथ नगरी है, बाबा अलकनाथ हैं, शिव शक्ति है। यहाँ पर अक्षय वट के अंदर भगवान भोलेनाथ विराजमान है, माता पार्वती विराजमान है, गणेश भगवान, नंदी बाबा, स्वामी कार्तिकेय भगवान रहते हैं, शिव शक्ति है अंदर। इसीलिए अक्षय वट के अंदर यहाँ पूजा चलती है बहुत नियम संयम से। भगवान शंकर जी की पूजा रात के 12 बजे तक लोग जल चढ़ाते रहते हैं भगवान भोलेनाथ को। मान्यता है यहाँ पर सावन में कांवड़ वाले बहुत आएंगे। आपके कांवड़ सेवा चलेगी, पीछे हमारे कांवड़ वाले लगे। हम लोग अखाड़े के द्वारा से, हमारे अलकनाथ परमत समिति के द्वारा कांवड़ सेवा में हम लोग लगे हैं। प्राचीन मंदिर है भगवान, ये हजारों वर्ष पुराना है। ये आज का भी नहीं है, हजारों वर्ष
इतिहास है यहाँ पर। तुलसी मठ है हमारा बगल में ही, सबको पता है कि ये हजारों वर्ष पुराना है। 800 वर्ष तो उन्हीं को हो गया इतिहास में। वो कह रहे थे हमने इनसे पहले से देखा है आपके बाबा अलगनाथ। हाँ जी, अक्षय वट है भगवान भोलेनाथ का मंदिर है भगवान। इसीलिए हम लोग सब संतों के कहने में, उनकी भी कई पीढ़ी निकल गई, हमारी भी कई पीढ़ी निकल गई है यहाँ नागा सन्यासियों की। है प्रभु, 8-7 महात्माओं की यहाँ पर समाधि लगी है अंदर ही, और हजारों समाधि तो पीछे लगी है ये बगिया में आपके। हैं भगवान, इसीलिए हजारों वर्ष पुराना है साहब। ये सन्यासी लोग से पहले से ही पहले महात्मा लोगों ने ही कवर कर रखा था आपके दया से। फिर बात को अखाड़ा बनाया गुरु जगत गुरु शंकराचार्य के टाइम से। हैं आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज आए, तो फिर अखाड़े से नागा सन्यासी लोगों ने उस वक्त से हमें दंड कमंडल दिया, सब दिया, सन्यास धारण करा। तब से फिर हमारा प्रचार और चलते रहा। फिर आपका वैसे तो आदि अनादि से चल रहा है प्रचार तो भगवान धर्म का है सर। उस वक्त इतना वो नहीं था ना आपका धर्म का, वो अपने अपने जगह में भजन करते रहते थे साधु संत हैं। इसीलिए जन्म जन्म से ये आप हजारों वर्ष पुराना है, अक्षय वट है भगवान का। इसीलिए तभी कहते हैं यहाँ जगत के कितनी पीढ़ी यहाँ भक्तों की भी निकल गई होगी, वो भी कहते हैं हमने ऐसे ही देखा, ऐसे से वाला। हाँ सर, इस मनोकामना पूर्ण होती है। बाबा अलगनाथ है, ये नाथ नगरी है आपकी, इसीलिए नाथ नगरी है। यहाँ पर बढ़िया कर रखा है सरकार ने भी, व्यवस्था बढ़िया कर रखी है आपकी। के वहाँ ड्यूटी में लग गए हैं, शीश सैया में रह गए हैं भगवान तो नारायण। तो ना 4 महीने के बाद ही उठेंगे भगवान नारायण तो ना, तब तक भगवान के ऊपर ही है पूरा भूमंडल का भार, भगवान शिव शक्ति के ऊपर। इसीलिए इन्हीं की पूजा चलती है, भगवान भोलेनाथ की, माता पार्वती की। हर हर महादेव, नमो नारायण। भगवान भोलेनाथ आपकी भी मनोकामना पूर्ण करे, रिद्धि सिद्धि दे, गणेश भगवान आपका भंडार भरे। ये देवी देवताओं की शक्ति रहती है साहब। इस वक्त जरा भगवान नारायण शीश सैया में चले जाते हैं, अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं भगवान 4 महीने के लिए। तो जरा सारे देवताओं की शक्ति कम हो जाने लग जाती है। तो फिर भगवान शंकर जी ये पूरा भूमंडल का वार संभालते हैं, शिव शक्ति की पूजा होती है।